तो ये देखें जी मेरे अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त भिंडी गोश्त बन के तैयार हुआ है। चेक करें जी माशाल्लाह, देख के ही खाने को दिल करता है, ऐसा ज़बरदस्त ये भिंडी गोश्त बना है। चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने भाई के कहने पे ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है। चेक करें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद के हवाले से रेसिपियों का सिलसिला जारी है। तो आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं कि जब इस तरह से भिंडी गोश्त बनाएंगे खाएंगे तो यकीन करें चस आ जाएगी। तो वीडियो आपने तवज्जो से देखनी है, एंड तक मुकम्मल देखनी है। वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लूँगा। हमारी रेसिपी जो है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ गोश्त है, और गोश्त देखें मैंने हड्डी वाला लिया है। हमेशा मैं हड्डी वाला गोश्त लेता हूँ, हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ये गोश्त इस प्रेशर कुकर में डाल दूँगा। 1 किलो गोश्त के लिए मैंने एक प्याज लिया है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज मैंने स्लाइस में काटा है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा काटा है, बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ये सिर्फ कलर के लिए होती है। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें थी, साबुत लाल मिर्चों को देखो मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। ये आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने 2.5 टेबलस्पून साबुत लाल मिर्च का ये दुरदुरा सा पाउडर लिया है, तो ये भी इसमें डाल दूंगा। अब 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स लाजमी करना है। अब प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। जितनी देर में गोश्त टेंडर हो रहा है, गल रहा है, इतने में मैं आपको बताता हूं कि अब हमने भिंडियों के साथ क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज थे, प्याज को स्लाइस में काट लिया है। ये प्याज ऑयल में डाल के प्याज हम फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे, ताकि जितने भी प्याज हैं इनका कलर एक ही जैसा हो। जब हम भिंडी बना रहे होते हैं तो प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते। तो ये देखें प्याज मैंने इस तरह से लाइट गोल्डन किए हैं। अब इसको फ़ौरन से घी से निकाल लेंगे। तो इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर रखेंगे इसका। ये देखें ऐसा कलर रखना है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया है इसी ऑयल में भिंडी को भी फ्राई करूंगा। 2 किलो भिंडी ली थी, पेस्ट निकलने के बाद ये तकरीबन 1.25 किलो रह जाती है। अब भिंडी को भी इसमें डाल के फ्राई करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी भिंडी डाल के फ्राई करेंगे, एक साथ ही सारी नहीं डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक सिर्फ पहली दफा डालना है, बाद में जो भिंडियां फ्राई करूंगा उसमें नमक नहीं डालूंगा। अब भिंडी को फ्राई करना है, इसका कलर कैसा रखना है, भिंडी फ्राई होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें भिंडी को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ज्यादा भिंडी को फ्राई नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा भिंडी को फ्राई कर लिया तो भिंडी जो है वो अकड़ जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसको ऑयल से अलग कर लेंगे। जितनी भी भिंडी है इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें कच्ची भिंडी और फ्राई की हुई भिंडी, दोनों के कलर में इतना ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आएगा। इतना फ्राई करेंगे तो हमारी भिंडी का टेस्ट खराब नहीं होगा। अब ये देखें इस वक्त गोश्त में थोड़ा सा पानी है, ये पानी हमने खुश्क कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद बड़े साइज के टमाटर थे, टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये टमाटरों का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे, और एक साथ ही पानी भी खुश्क कर लेंगे, और टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है ये भी खुश्क हो जाएगा एक साथ ही। तो ये देखें गोश्त में जो पानी था खुश्क हो गया है। इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया है। तो इस वक्त हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज और भिंडी फ्राई किए थे। तो ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऑयल डाल देंगे। अब ये जो थोड़ा सा पानी इसमें रहता है ये भी खुश्क कर लेंगे। जब पानी खुश्क होगा
तो उसके बाद गोश्त की अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। तो ये देखें गोश्त में जो पानी था बिल्कुल खुशक हो गया है। अब हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब इसकी मैं 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। और गरम मसाला डालने से क्या होगा कि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। जब हम भुनाई के टाइम पे गरम मसाला डालते हैं तो गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है हंडी में। ये देखें इसका मसाला देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। यही मसाला हमारी भिंडी के साथ मिक्स होगा, फिर भिंडी गोश्त खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की 2 मिनट तक भुनाई की है। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है। अब ये जो भिंडी फ्राई करके रखी थी ये इसमें डाल देंगे। अब ये जो प्याज फ्राई करके रखा था ये भी इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन चम्मच जो है वो बहुत एहतियात से फेरना है ताकि भिंडी टूटे ना। आराम आराम से चम्मच फेरना है, देखें इस तरीके से। तो ये देखें भिंडी डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूंगा दम वाली आंच पे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको दम वाली आंच पे बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट तक पकाऊंगा। 2 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेसिपी कितनी जबरदस्त बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी मेरे अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त भिंडी गोश्त बनके तैयार हुआ है। चेक करें जी माशाल्लाह, देख के ही खाने को दिल करता है, ऐसा जबरदस्त ये भिंडी गोश्त बना है। चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने भाई के कहने पे ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।